नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस करने वाले हैं अबाउट स्टेट ऑफ पंजाब। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इस रिपोर्ट के ऊपर बात की थी, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग इन रूरल इंडिया 2019। ये सितंबर 2021 में रिपोर्ट आई थी। आपको याद होगा पिछली बार हम लोगों ने इसी रिपोर्ट की दृष्टिकोण से चर्चा की थी कि इंडियन फार्मर्स, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, दे आर टर्निंग इनटू वेज लेबरर्स। इसी रिपोर्ट से हम लोगों ने डेटा लिया था। आज हम लोग इसी रिपोर्ट से एक और दूसरा डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग स्टेट ऑफ पंजाब, और यहां पे हम लोग एक आर्गुमेंट या फिर एक केस प्रेजेंट करने वाले हैं जहां पे पंजाब को राइस कल्टीवेशन से शिफ्ट होना चाहिए, ये बता रहे हैं। राइट, तो काफी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन रहेगी। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी लाइक पंजाब पीएससी और प्रिपेयरिंग, दिस इज अ वेरी वेरी रिलेवेंट डिस्कशन फॉर यू। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @rahulsai222। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, यहाँ पे लिस्ट है ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कोर्सेज दैट वी रन। स्टेट पीएससी लाइक पंजाब पीएससी कोर्सेज आर ऑल्सो रनिंग। प्लीज विजिट द डिटेल्स आर गिवन हियर। और ध्यान रखिएगा कि 31 अक्टूबर तक मंथ एंड सेल चल रही है। डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, और उस रिपोर्ट पे जाने से पहले एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम लोग पंजाब के बारे में बात करने वाले और राइस के बारे में बात करने वाले, यानी कि पैडी कल्टीवेशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। अब यहां पे सवाल पूछा गया, विच स्टेट इज द बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन इंडिया? ऑफ कोर्स इट इज वेस्ट बंगाल, राइट? वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इट डज मेक सेंस ऑल्सो। अब क्यों ये सेंस करता है? क्योंकि अगर आप बात करें वेस्ट बंगाल की, बिहार की, झारखंड की, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो यहां पे राइस कल्टीवेशन काफी एक्सटेंसिव है। इस पर्टिकुलर एरिया में राइस कल्टीवेशन इट मेक्स सेंस, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा है, पानी की प्रेजेंस भी काफी ज्यादा है, पानी की मात्रा अच्छी है, और यहाँ पे कंजम्पशन भी काफी अच्छी मात्रा में चलता है। लेकिन कुछ आउटलायर स्टेट्स है, और यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले अबाउट पंजाब एंड हरियाणा, एंड स्पेसिफिकली अबाउट पंजाब। और इस लिस्ट में आपको पंजाब भी मिलेगा। पंजाब इज ऑल्सो वेरी हाई राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में राइस प्रोडक्शन इतनी ज्यादा क्यों है? अब इसका उत्तर है ग्रीन रेवोल्यूशन। राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, जिसकी वजह से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में दो चीजें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई, एक तो व्हीट और दूसरा था राइस या फिर पैडी। इसीलिए राइस कल्टीवेशन आपको पंजाब में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दिए यहाँ के किसानों को, उसके साथ ही साथ इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, फर्टिलाइजर्स दिए, दूसरी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज दी, जिसके चलते राइस की कल्टीवेशन काफी मात्रा में यहाँ पे बढ़ी। राइट, इसकी वजह से व्हीट और राइस की वजह से गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में भी आता है, तो यहाँ पे इनकम भी काफी मात्रा में बढ़ी। आज हम लोग पंजाब के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है, और सबको लगता है कि इसकी वजह से पंजाब की फार्मर्स की, फार्मिंग हाउसहोल्ड्स की इनकम काफी ज्यादा है। अब उसी इनकम को लेके हम लोग एक केस प्रेजेंट करने वाले हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अबाउट राइस प्रोडक्शन, अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी ऑल्सो। चलिए बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया उस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफी सारा एग्रीकल्चरल डेटा यहाँ पे मिलेगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एवरेज इंडियन फार्मर की मंथली इनकम है अबाउट 10,000 रुपीज, 10,218, 2018-19 का ये डेटा है। लेकिन अगर हम लोग राज्यों की बात करें, अक्रॉस स्टेट्स हम लोग बात करें, सबसे हाईएस्ट इनकम किस स्टेट में मिलेगी? अब अगर आप लॉजिकली सोचोगे, आपको लगेगा कि पंजाब और हरियाणा ऑब्वियसली होने चाहिए, और है भी यहाँ पे फार्मिंग हाउसहोल्ड्स के हिसाब से। लेकिन टॉप में आता है मेघालय, 29,348 रुपीज उनकी फार्मिंग हाउसहोल्ड की इनकम है मेघालय की। उसके बाद आता है पंजाब और हरियाणा इटसेल्फ। लेकिन इस डेटा में, और हम लोग कुछ और थोड़ी देर बाद एक और डेटा देखने वाले हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि ऑल्दो फार्म हाउसहोल्ड की इनकम यहाँ पे काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, लेकिन दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ये डेटा देखें MoE ऑफ CC का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का, यहाँ पे इनकम पर हेक्टेयर दी गई है। इनकम पर हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर से कितनी इनकम निकाल रहे हैं, और यहां पे भी आपको लगना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा टॉप कर रहे हैं। द आंसर इज नो। पंजाब स्टैंड्स समवेयर हियर, जहां पे 18,000 के आसपास पर हेक्टेयर यील्ड आता है,
और हरियाणा यहाँ पे 16,000 के आसपास आता है। यानी कि पंजाब एंड हरियाणा दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। 1 हेक्टेयर से वो लोग केवल इतना पैसा निकाल रहे हैं। उनके आगे जो राज्य है आप यहाँ पे देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर 40,000 के आसपास, केरला 40,000, मेघालय 35,000 के आसपास पर हेक्टेयर यील्ड निकालते हैं ये लोग। पर हेक्टेयर इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो राइस और वीट की वजह से सबको लगता है कि पंजाब फार्मर्स आर एफ्लुएंट बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। इसीलिए हम लोग एक केस प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस क्रॉप के लिए हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि इनकम और भी बढ़ सकती है और क्लाइमेट फ्रेंडली, क्लाइमेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं इन पंजाब। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, राइस कल्टीवेशन एक्सटेंसिवली होती है पंजाब में। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया इन पंजाब इज राइस इटसेल्फ। राइस के साथ प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी यहां पे कि सबको लगता है कि पैसा उससे ज्यादा आता है, लेकिन आंसर इज नो। आपने इस पर्टिकुलर फिगर से आपने देखा और यहां पे आप ध्यान दोगे तो एवरेज होल्डिंग भी पंजाब और हरियाणा में ज्यादा है। मतलब एक हाउस होल्ड के लिए जो लैंड है उनके पास, वो बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 हेक्टेयर के पास ऑन एन एवरेज, इससे थोड़ा सा कम 1.44 टू 1.5 हेक्टेयर एवरेज लैंड होल्डिंग है। ये बताता है एमओई ऑफ सीसी। लेकिन अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेंसस देखें तो इट गोस वे बियॉन्ड 3 हेक्टेयर पर हाउस होल्ड। यानी कि एक हाउस होल्ड के पास अप्रोक्सीमेटली 3 हेक्टेयर जमीन है ऑन एन एवरेज। और अगर ये लोग यही चीज जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से अगर उत्पादन शुरू करेंगे देन दे वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन एन ईयर, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। तो पैसों के हिसाब से आपको ऑलरेडी समझ में आ गया हो कि दे आर अर्निंग लेस विद दिस राइस कल्टीवेशन। और दूसरी क्या प्रॉब्लम है राइस कल्टीवेशन के साथ? राइस कल्टीवेशन सबसे पहले एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, बहुत ज्यादा पानी इसको लगता है। और पंजाब में वीट प्रोडक्शन मेक सेंस। देखिए राबी में अगर वीट प्रोड्यूस करेंगे तो उस लैंड के लिए भी सूटेबल रहेगा, वहां प्रोडक्शन भी अच्छी रहेगी। लेकिन राइस पानी बहुत मांगता है, पानी बहुत इसको जरूरत होती है। तो अगर आप इरिगेशन कंटिन्यूसली करते हुए जाओगे, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपको मिली हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, और आप इरिगेशन करते रहोगे, अंडरग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एरिया जहां पे राइस कल्टिवेटेड है पंजाब में, वहां पे अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है क्रिटिकल स्तर पे। इसके अलावा ओवर इरिगेशन भी होता है क्योंकि फैसिलिटीज है यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, अ लॉट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। आप ओवर इरिगेशन करोगे उससे और भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि आप फर्टिलाइजर भी आप अप्लाई कर रहे हो, ओवर इरिगेशन हो गया तो पानी वहीं पे खड़ा रहेगा, पानी नीचे लीच आउट हो जाएगा, केमिकल भी नीचे लीच आउट हो जाएंगे। तो अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होगा और सॉइल पोल्यूशन भी होगा, और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। इसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर भी काफी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मीथेन एमिशन राइस से काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स। और हम लोग जानते हैं प्रॉब्लम पराली जलाने की पंजाब में, पंजाब हरियाणा में। अभी विंटर आ रहा है, आप इस चीज को फेस कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में हो, पराली जलाने की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है हम लोग जानते हैं। दिस इज ऑल्सो ह्यूज प्रॉब्लम। सो ये पोटेंशियल सारी प्रॉब्लम्स है राइस कल्टीवेशन के साथ। ओवरऑल हम लोग क्या केस प्रेजेंट कर रहे हैं? राइस इज एन अनसस्टेनेबल क्रॉप इन पंजाब, जिसकी वजह से पानी की प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, ओवर इरिगेशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है, राइट। अगर हम लोग बात करें शिफ्ट के बारे में, इज इट टाइम टू मेक अ शिफ्ट? अगर शिफ्ट करेंगे तो किस क्रॉप की तरफ शिफ्ट करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया वीट इज प्रीटी फाइन फॉर पंजाब, बट द प्रॉब्लम इज विथ राइस। और अगर हम लोग बात करें पंजाब प्लानिंग डिपार्टमेंट की, उनका डेटा यह कहता है 40% ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो राइस है, पैडी एंड बासमती राइस। बासमती एक्सपोर्ट करते हैं। और वीट 39% ऑफ एरिया है। बाकी क्रॉप्स काफी कम मात्रा में आपको मिलेंगे। कॉटन आपको मिलेगा 3.75% क्रॉप एरिया, पोटैटो है, मेज एंड शुगर केन भी है, मेज इज ओनली 2%। तो आज हम लोग एक केस प्रेजेंट करने वाले हैं जहां पे कैन वी शिफ्ट टू मेज, मेज यानी मक्का, राइट। पंजाब में कहते हैं मक्के दी रोटी द सरसों दा साग। तो क्या हम लोग इस मक्के की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, राइस को डिस्कार्ड करकर, या फिर राइस का जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसको कम करके कैन वी शिफ्ट टुवर्ड्स मेज? ये हमारी चर्चा चलने वाली। कॉटन और शुगर केन अगेन प्लांटेशन क्रॉप से, तो दे डू नॉट मेक टू मच ऑफ सेंस। मेज डज मेक सम सेंस। तो इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कैन वी शिफ्ट फ्रॉम पैडी टू मेज इन पंजाब सस्टेनेबली। अब सबसे पहली चीज यहां पे आती है मेज के बारे में, राइट। वाई मेज? चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से। देखिए
ये है इस साल का एमएसपी जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था। आप यहां पे देख सकते हो, कैबिनेट अप्रूव्स एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ प्राइसेस 2021-22 जून 2021 की खबर है। और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा पैडी पे। आप यहां पे देखिए कि जहां जहां कर्सर मूव हो रहा है वहां पे देखिए पैडी कॉमन, इसका इस साल का एमएसपी था 1940 रुपीज पर क्विंटल और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 1293। अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा मेज का इस साल का एमएसपी है 1870, वेरी क्लोज टू 1940 जो पैडी का था, और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1246 पर क्विंटल। राइस की थी 1293। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेड ए, आई एम टॉकिंग अबाउट पैडी इन जनरल। तो यहां पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एमएसपी दोनों को काफी सिमिलर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी सिमिलर है, तो इससे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं मेज की तरफ। ऑलरेडी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, सर आप ये किस तरह की कंपैरिजन कर रहे हो कि आप दोनों का एमएसपी बता रहे हो कि काफी क्लोजर है, ठीक है, ये मैं समझ जाऊंगा, लेकिन राइस की प्रोक्योरमेंट करता है गवर्नमेंट। हमारे पीडीएस प्रोग्राम में है, जो किसान पैडी या फिर राइस उगा रहे हैं तो वो सरकार डायरेक्टली प्रोक्योर कर रही है, वही मेज के साथ नहीं हो रहा है। तो इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करोगे, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एमएसपी दोनों का काफी कंपैरेबल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी कंपैरेबल है, इसीलिए हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं मक्के की तरफ। राइस से हम लोग मक्के की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एमएसपी। लेकिन इससे भी काफी ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है पानी का। देखिए, मेज को 1/5 ऑफ वाटर लगता है इन कंपैरिजन टू राइस। अगर मैं कहूं 1 केजी राइस बनाने के लिए मुझे 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है, 1 केजी मक्का बनाने के लिए केवल 200 ml पानी की जरूरत पड़ती है। तो इट इज नॉट अ वाटर गजलिंग क्रॉप। फ्रॉम इरिगेशन पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो प्रॉफिट होगी वो मैनीफोल्ड होगी। आप ये सोचिएगा कि सबसे पहले तो मैं पानी कम इस्तेमाल कर रहा हूं, इरिगेशन फैसिलिटी आपको कम लगेगी। अगर इरिगेशन फैसिलिटी कम लगेगी तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो आपको कम लगेगी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कम लगी तो सब्सिडी भी आपको कम जाएगी, तो आपकी जो सब्सिडी का जो प्राइस रहेगा वो भी आपको 1/5 ही लगेगा, राइट? उतनी मात्रा में कम हो जाएगा सारी चीजें। इट डज मेक सेंस, इजंट इट? अब इसके अलावा मेज मक्के की वजह से स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी, पराली जलाने की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये होगा, मेज की वजह से हम लोग इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना है, हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रखे हुए इंडिया में। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग डज मेक सेंस इन इंडिया, इजंट इट? अब इसी के चलते जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के अमरिंदर सिंह, उन्होंने सेंटर से ये भी कहा था, ही अप्रोच सेंटर, जहां पे उन्होंने कहा 25,000 करोड़ का एक हेल्प चाहिए ताकि पंजाब के जो किसान हैं वो पैडी से शिफ्ट करें मेज की तरफ। ये उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी सेंटर से। उसके ऊपर ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, ऑल्दो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लान जरूर चल रहा है पंजाब का, बट अ शिफ्ट टू मेज वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। अब आप अभी तक थोड़ा सा तो कन्विंस जरूर हो गए होंगे कि सर हम लोग मेज की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो काफी अच्छा प्लान लग रहा है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? इज इट रियली इजी टू शिफ्ट टू मेज? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मर्स आर वेल एक्वेंटेड टू राइस, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? हाई यील्डिंग वैरायटी मेज सीड्स एक प्रॉब्लम है। इसके लिए रिक्वेस्ट जरूर की थी पिछले साल भी। पिछले साल खरीफ की सीजन में जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वी नीड HYB सीड्स फॉर मेज। समझ लीजिए हमने उसको डेवलप भी कर लिया। उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उसके बाद में प्रॉब्लम आएगी अट्रैक्टिव एमएसपी की। एमएसपी का हम लोगों ने कंपैरिजन किया, मोर और लेस इक्वल है। अगर सरकार एमएसपी भी अट्रैक्टिव दे दे मेज के ऊपर, मक्के के ऊपर, कि हम लोग आपको हायर एमएसपी दे देंगे तो आप इसको सोइंग कीजिएगा और इसको उगाइएगा, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा करिएगा, ठीक है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की। और इसी के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं राइस कल्टीवेट कर रहा हूं तो मेरी एमएसपी एक तो अट्रैक्टिव है, लेकिन गवर्नमेंट ने समझ लीजिए उसको रिजॉल्व कर दिया, राइट? अट्रैक्टिव कर दिया। तो उसके बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि राइस तो कंज्यूमेबल है, बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम होता है, बट राइस प्रोडक्शन इंडिया में दूसरी जगह पे भी होती है। लेकिन अगर मैं मेज पे शिफ्ट करूंगा, राइट, मक्के पे शिफ्ट करूंगा, तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यहां पे कैसे कर सकती है? इसको तो पीडीएस में देने का सवाल नहीं उठता है। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हम लोग किसके लिए कर सकते हैं? तो यहां पे गवर्नमेंट कैन ब्रिंग अ चेंज, राइट? प्रोबेबली एक 5 ईयर ट्रांजिशन प्लान ला सकते हैं, या फिर जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस को रिएम्बर्स कर सकते हैं, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यहां पे खुद ही बढ़ा सकते हैं।
अब किस सेंस में बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एक सोल्यूशन दिया था इथेनॉल के लिए। हमारा ऑलरेडी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो गवर्नमेंट कैन बिकम अ मीडिएटर बिटवीन फार्मर्स एंड द ऑयल कंपनीज, जहां पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, गवर्नमेंट दूसरी कंपनीज को बोलेगी इथेनॉल प्रोड्यूस करे एंड गिव इट टू द ऑयल कंपनीज। सो सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन कैन कम अप लाइक दिस। इसके अलावा एक और दूसरा विकल्प भी है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बढ़ा सकते हैं, और देखिए पोल्ट्री में इसको बहुत हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग मेज की गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करेंगे और पोल्ट्रीज को दे देंगे, तो जो चिकन की प्रोडक्शन होती है, चिकन प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। एंड अगेन नॉन वेजिटेरियन फूड इज द कंजम्पशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड इज क्वाइट इंक्रीजिंग इन इंडिया, तो दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड, राइट। सो इथेनॉल के पर्सपेक्टिव से हम लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, पोल्ट्री के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कैन गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजिशन प्लान, जहां पे 5 साल में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं, इस तरह कुछ सॉल्यूशन जरूर ला सकते हैं। देखिए ओवरनाइट ये नहीं होगा, तो इसके लिए एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग की जरूरत है, बट मेज, मक्का एक काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा फॉर गवर्नमेंट टू रिड्यूस पैडी कल्टीवेशन एंड टू गो फॉर मेज, राइट। अगर आप सोच रहे हैं कि सर मक्का नहीं है, मुझे मेज नहीं चाहिए, तो हम लोग एक और चीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पंजाब यहाँ पे, हरियाणा यहाँ पे, जहां पे राइस और व्हीट काफी मात्रा में कल्टीवेट की जाती है। लेकिन अगर हम लोग इस तरफ वाले राज्यों को देखें, फोकस हियर कौन है? जम्मू कश्मीर, केरला, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। अब इन लोगों की पर हेक्टेयर इनकम इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज वहां पे आपको डाइवर्सिफाइड चीजें मिलेंगे। मोस्टली दे फोकस ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेसिफिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसकी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं पंजाब में। If not maize, then probably towards fruits or vegetables that can also be explored in Punjab. But एक चीज तो सर्टन है कि it is time to make a shift. Rice in Punjab is not sustainable for very long time. Do let me know your thoughts about this particular analysis. Does maize make sense to shift in Punjab? यानी कि राइस और पैडी कल्टीवेशन के बदले क्या हम लोग मेज की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? अगर नहीं है, आप अगर पंजाब से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या विकल्प हो सकते हैं टू ऑल आवर व्यूअर्स। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।